हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की सीरीज़ में अभी मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड करवाया हुआ है वो मैंने आपके आधुनिक भारत का इतिहास में चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास में लेके चल रहा हूँ अभी, आधुनिक भारत नहीं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिसमें मैंने आपके पास अभी जो वीडियो दिया हुआ था उसमें मैंने आपके पास 712 ईस्वी से लेकर और 1206 ईस्वी तक का हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस किया था। 712 इस बीच में मैंने सिर्फ वंशों के बारे में, जो बाहरी जो वंश आए हुए हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। बीच में जो भी वंश यहाँ पे रहे हैं उनके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ये मैं आपको पहले बताऊँ। लेकिन जो अभी तक मैंने वीडियो दिया हुआ है उसका मैं आज आपके साथ एमसीक्यूज टेस्ट लगा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कितना पसंद आया, कितना आपको सीखने के लिए मिला, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो देखते हैं आज आपने कितना अच्छे से इस टॉपिक को समझा हुआ है, ताकि अगर टॉपिक को अच्छे समझा होगा तो आप इजीली से इस सीरीज़ की जो प्रैक्टिस सीरीज जो रखी हुई है इसको आप अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसे आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड होती है सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत पर अरब आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, दो क्वेश्चन आपके यहीं पे बन गए हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले एक और आक्रमण हुआ था, वो हुआ था 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में हुआ था, जो बम्बई के निकट थाने के नामक स्थान पर हुआ था ये, जो कि असफल था। ठीक है, तो मतलब खलीफा उमर ने किया था। तो सफल आक्रमण की अगर हम बात करें तो वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड में ऊपर समझा चुका हूँ। भारत पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो भारत पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों के आक्रमण की पहली जानकारी किससे मिलती है? तो अरबों के जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी जो मिलती है चचनामा नामक एक पुस्तक है उससे मिलती है। ठीक है, चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो था दाहिर। कौन था? दाहिर। ठीक है, कौन था? दाहिर था। और जो इसकी राजधानी थी, मोहम्मद बिन दाहिर की जो राजधानी थी उस समय वो थी एलोर। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? एलोर थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी साम्राज्य या गजनवी साम्राज्य या गजनवी वंश या यामिनी वंश। गजनी साम्राज्य का ही नाम है गजनवी वंश या यामिनी वंश। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अलप्तगीन ने की थी। ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए गजनी साम्राज्य कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यानी कि गजनवी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने की थी, और गजनी को उसने अपनी राजधानी बनाया था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी जो था या महमूद गजनी जो था वो किसका पुत्र था? वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेके चलें और 1027 तक की बात करें तो उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात इसका जो महमूद गजनवी का सबसे 1000 से और 1027 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है उसका सोमनाथ का गुजरात मंदिर का आक्रमण, जो कि उसने 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो किसने किया था? तो ऊपर समझा चुका हूँ, महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम था। ठीक है, कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो अंतिम आक्रमण उसका है वो हुआ है 1027 ईस्वी को हुआ था। 1027 में उसने किया था। ठीक है, और ये जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। तो पहले युद्ध में गौरी पराजित हो गया था। दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान, दोनों वही चीज़ है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। अगला आपके पास 14th क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मैं ऊपर समझा चुका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए बीच में जो जैसे पृथ्वीराज चौहान जो थे तो ये छोटे छोटे वंशों से रिलेटेड थे, तो इस इनका वीडियो में जैसे ही आपको पहले बताया कि इनका वीडियो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो जैसे कि गुजरात का चालुक्य वंश जो भीम द्वितीय जो था उस समय, तो चालुक्य वंश का था। इसके बाद जैसे कि चंदावर युद्ध जो तीसरा जो जो 1194 में जो युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो जयचंद जो शासक, तो गढ़वाल वंश का शासक था वो। तो इस तरीके से छोटे छोटे वंश जो हैं उनके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? तो मैं आपको अभी आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि किसकी जीत हुई थी, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, ठीक है। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था? 1194 में, सॉरी 1194 में। चंदावर के युद्ध में गौरी को किसने हराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंदावर के युद्ध में जो था, ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखिए कि चंदावर के युद्ध में गौरी ने किसे हराया था? तो गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था, जैसे भी मैंने आपको बताया। तो जयचंद कौन था? गढ़वाल वंश था एक कन्नौज का, ठीक। कन्नौज में शासन करा था गढ़वाल वंश, तो उसका शासक था जयचंद, ठीक है, जिसको हराया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीम द्वितीय ने हराया था, ठीक है। माउंट आबू पर्वत के पास ही इसने, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से 1178 में, 1178 to 79 के आसपास की बात है, वहाँ पर उसने उसको हराया था। और जो भीम द्वितीय जो था वो किस वंश का शासक था? ये गुजरात का जो चालुक्य वंश था का शासक था भीम द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। उसी बीच में जो गजनी का जो साम्राज्य समाप्त हो गया था, और उसी के साथ साथ एक नया वंश वहाँ पे उदय होने लगा था, गौर वंश, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपके पास शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में कवि थे? तो शाहनामा के जो लेखक थे फिरदौसी, वो किस के दरबार में कवि थे, ये आपने बताना है। फिरदौसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये थे महमूद गजनवी के। फिरदौसी हो गया, उतबी हो गया, अलबरूनी हो गया, ये सारे के सारे क्या थे? महमूद गजनवी के समय के हैं, ठीक है, महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। 1175 में उसने मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण, जिसके मैंने भी ऊपर आपको बताया कि मुल्तान के विरुद्ध किया था। भारत में पहले तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहले तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना पहली बार की गई थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी, ठीक है। और तुर्की आक्रमण, जो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो सुबुक्तगीन ने किया था। ध्यान रखिए इसको, किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया। जैसे अगला क्वेश्चन ये कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था, ठीक है। इसका पुत्र कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना था, संपत्ति लूटना उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। बाद में उसने बहुत सारे यहाँ पे मंदिरों को भी तोड़ा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आपके है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में। 1206 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने एक नया वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है वो देवता शिव यानी कि शिव को समर्पित है। निम्न में से किसी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है? तो मूर्ति भंजक यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला जो था, तो कौन जाना जाता है? महमूद गजनवी को जाना जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था उस समय पे, ठीक है। जैसे कि सबसे जो फेमस था सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे, जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने अभी तक आपके पास अपलोड किया है। वीडियो का जो भी टॉपिक मैंने आपके साथ अपलोड किया हुआ है, जो कल जो टॉपिक अपलोड हुआ था, लेक्चर जो अपलोड हुआ था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।